अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A का। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है गिवन दैट 2x over 5 इक्वल 3y over 8। तो ये आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है। आगे आपसे पूछे गया फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। क्या फाइंड आउट करें x और y के दरमियान क्या रेशियो बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं जो इन क्वेश्चंस में यूज होंगे, जिन्हें यूज करके आप करेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट की पॉइंट है कि टू सिंप्लीफाई रेशियो हैविंग टू और मोर क्वांटिटीज फर्स्ट मेक देयर यूनिट्स सेम देन सिंप्लीफाई। कि जब भी आपने रेशियो को सिंप्लीफाई करना होता है तो वैसे रेशियो में उन क्वांटिटीज को आप कंपेयर करते हैं जिनके यूनिट सेम होते हैं। अगर उनके यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले आप उनके यूनिट सेम करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वांटिटी किलोमीटर में है दूसरी मीटर में, तो आपको उनके यूनिट सेम करने होंगे, देन आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी रेशियो को आपने सॉल्व करना होता है, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, तो हमेशा आपसे बेशक क्वेश्चन में कहा गया हो या ना कहा गया हो, आपने उसके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपने ए रेशो बी रेशो सी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, अब इसमें आपको फ्रैक्शन गिवन है 2x over 5 इक्वल 3y over 8। इसे आपने x रेशो y में कन्वर्ट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये दो फ्रैक्शंस हैं 2x over 5 और 3y over 8। इनके दरमियान में इक्वल साइन है, ये आपके सामने जूम करके दिखा दिया। इनके दरमियान में इक्वल साइन है। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल साइन हो तो हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने 3y से मल्टीप्लाई किया, तो यह हमारे पास आंसर आ गया 16x। और 3y को जब हमने 5 से किया तो ये 15y आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब आप लोग जानते हैं कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो सबसे पहले हम x और y को अलहदा करेंगे इस फ्रैक्शन में से, ताकि हम उसे रेशियो में लिख सकें। और वही काम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x रेशियो y की क्या वैल्यू आएगी, यानी x रेशियो y लिखें या आप उसके अलावा x ओवर y लिखें। ओके, अब यहाँ पे हम x को सेपरेट कर लेते हैं इस इक्वेशन में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं x को हमने सेपरेट किया। x यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे हम 16 को सेपरेट करेंगे। 16 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के 15y के साथ 16 डिवाइड हो जाएगा। x तो हमारे पास अब अलहदा हो गया, लेकिन y अभी अलहदा नहीं हुआ। अब y को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं y 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे ले आए, यानी y को अगर हम यहाँ पे ले आए, तो ये x के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा ये। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये बन गया x ओवर y। अब आप x ओवर y लिखें या x रेशियो y लिखें, बात एक ही है। इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास हो गया 15 ओवर 16। तो अब हम इन्हें रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम इन्हें अब रेशियो में लिखेंगे। यहाँ पे रेशियो में से लिखेंगे तो ये बनेगा x रेशियो y इक्वल 15 रेशियो 16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उन्होंने आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज या फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। सो x रेशियो y इज इक्वल टू 15 रेशियो 16। नाउ this is the answer. Move to next. Question number 4. Simplify that A ratio B ratio C equal 75 ratio 120 ratio 132। अब इसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपको A, B और C की वैल्यूज गिवन है।
आपने उन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना है। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि a रेशो b रेशो c को सिंप्लीफाई करें। सिंपल, आप इन तीनों वैल्यूज को अरेंज करके लिखें। उसके बाद ये जिस सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं आप इन्हें डिवाइड करेंगे। लाइक ये यहाँ पे हमारे पास तीनों नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, हम इन्हें 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। तो 75 को जब 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आएगा। इस तरह 120 को जब 3 के टेबल पे करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। और सिमिलरली 132 को जब हम 3 के टेबल पे करेंगे तो 44 आंसर आएगा। ये आंसर हमारे पास आ गए। उसके बाद आपने चेक करना है क्या ये मजीद भी सिंप्लीफाई होते हैं या नहीं होते। नाउ ये तीनों नंबर किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। यहाँ तक पहुंच के हमें पता चल गया कि ये मजीद किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट, फाइंड b रेशियो a। अब आपसे कहा गया कि b रेशियो a आप फाइंड आउट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू यहाँ पे b रेशियो में सेकंड नंबर पे है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे होगी जो कि 120 है। यहाँ पे b की वैल्यू लिखी 120, देन a की वैल्यू आप जानते हैं a फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, तो a की वैल्यू भी फर्स्ट नंबर पे है, वो है 75। अब b रेशियो a आपने फाइंड आउट करना है तो 120 रेशियो 75 लिखेंगे। अच्छा बच्चों, ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आपने लिखा हुआ है b रेशियो a, तो जब इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो उसमें भी पहले b की वैल्यू आएगी और फिर a की वैल्यू आएगी। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर को आपने चेंज नहीं करना। जिस ऑर्डर में वेरिएबल्स गिवन है उसी ऑर्डर में आपने उनकी वैल्यूज भी लिखनी है। तो b रेशियो a को हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 120 रेशियो 75, 120 और 75 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होंगे। हम इन्हें 5 के टेबल पे डिवाइड किया, जब 120 को किया तो वो हो गया 24 हमारे पास, जब 75 को हमने किया तो वो हो गया 15 हमारे पास। नेक्स्ट, अब 24 और 15 अगेन ये 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इन्हें हम 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 8 रेशियो 5 जब हम इन्हें 3 पे डिवाइड करेंगे। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद फाइंड b रेशियो c। सिमिलरली b और c की वैल्यूज आप पुट करेंगे, उन्हें सेम टेबल पे डिवाइड करेंगे। लाइक 120 रेशियो 132, ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 40 रेशियो 44। अगेन 40 रेशियो 44 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जब हम इन्हें 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 रेशियो 11, which is in simplest form. So this is the required answer. Now next, question number 5. There are 14 boys and 25 girls in the school badminton team. Find the ratio of। अब आपको बताया गया है कि स्कूल की बैडमिंटन टीम है, उसमें 14 बॉयज और 25 गर्ल्स हैं। आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि रेशियो आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि नंबर ऑफ बॉयज की नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ रेशियो आप फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ बॉयज आपको पता है कि 14 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 25, तो हम नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे जो कि आपसे कहा गया। ये लिख के फिर आगे पहले आपने लिखा है नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले वैल्यू भी नंबर ऑफ बॉयज की आएगी जो कि 14 है। फिर आपसे कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, वो हैं 25। अब ये दोनों किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट में कहा गया द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स को आप नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो फाइंड आउट करें, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम के साथ। तो पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पता होना चाहिए कि टीम के अंदर टोटल प्लेयर्स हैं कितने। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आएंगे 39। अब आप नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे पास 25, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं हमारे पास 39, इनको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे।
अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई हो और कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।